जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी आज लगता है भूल ही गए हैं, बुला के सत्संग के लिए खुद भूल गए। जय गुरु जी। आज तो आंटी आपने खूब वेट कराई है, खुद ही भूल गए हो सत्संग के लिए बुला के। हैं की हो गया आज? जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा संगत जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सोचा आज आंटी को याद ही नहीं रहा, आज फिर मैं चलती हूँ अपने ग्रुप में सत्संग कर लेती हूँ जाके गुरु जी की वीरा में। कुसुम आंटी को फोन किया, वो भी काट रहे थे, उनके हस्बैंड भी काट रहे थे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा संगत जी। सॉरी, आज गुरु जी ना, कोई नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभी। आज गुरुजी ने पहले अपने ग्रुप में थोड़ी सेवा ली है गुरुजी की वीरा में, उसके बाद डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी में बुलाया, गुरुजी ने सौभाग्य दिया, और अब नीलम आंटी के ग्रुप में गुरुजी का सिमरन में आज फिर से सौभाग्य दिया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबके साथ कुछ गुरुजी के साथ गुरुजी के महिमा का गुणगान कर पाए, इतनी तो हमारी औकात नहीं है, पर फिर भी गुरुजी के सामने बैठकर थोड़ा सा कुछ भी गुरुजी के बारे में बोलना जो गुरुजी ने हमें दिया है। कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं है। आशीष अंकल जय गुरु जी। नीतू आंटी जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। आशा आंटी, ममता आंटी, सबको जय गुरु जी। मुझे पता है सबको बहुत वेट रहता है और सभी बोलते हैं कि आंटी हमें बहुत ज़्यादा वेट रहता है, तो आइए गुरु के दरबार में एक बार गुरु जी के दर्शन करते हैं और गुरु जी के आगे एक अरदास करते हैं, प्यारी सी अरदास करते हैं। फिर उसके बाद हम गुरु जी के सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी के साथ एक अनुभव करेंगे प्यारा सा। गुरु पूर्णिमा का जो अनुभव है वो बहुत ही सुंदर अनुभव है। जो संगत जी गुरु पूर्णिमा है ना, इसका बहुत महत्व है। माता पिता और गुरु चरण, ये सबसे बड़े हमारे को कहे गए हैं। भगवान से भी ऊपर जो है, उन्होंने, भगवान ने खुद कहा कि गुरु का स्थान सबसे ज़्यादा ऊपर माना गया है। तो सबसे पहले हम एक अरदास शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति न होए। मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति न होए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सारी संगत जी का शुक्राना, नीलम आंटी का शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके ग्रुप में आकर। देखिए संगत जी, आज ना मैंने सोचा था कि मैं गुरु जी की वीरा में 8 बजे आऊँगी, पर जैसे कि उस दिन कुसुम आंटी ने मुझे बोला कि आप थर्सडे को सत्संग करो, मैंने कहा नहीं, थर्सडे हम सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं। तो अचानक मेरे मुंह से गुरु जी ने निकाला कि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन आंटी के यहाँ सत्संग करूँ। फिर पता नहीं कैसे सुनील अंकल ने बोला कि मेरे ग्रुप में भी आज आप सत्संग कर दो। तो मैंने, गुरुजी ने यही कहा कि सारे ग्रुप अपने हैं, सिर्फ नाम ही तो बदले हैं। देखिए जैसे हम वाहिगुरु को मानते हैं,
शेरा वाली माता को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, साईं जी को मानते हैं, है ना। ऐसे ही हम कहते हैं ना, गुरु जी में ही हमें एक सब कुछ नजर आता है, सब कुछ हमें अपने गुरु में सारे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही सब ग्रुप के नाम अलग अलग हैं, गुरु जी नाल मौजा, गुरु जी का सिमरन, ब्लेसिंग्स, गुरु जी डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, कितने ग्रुप हैं, गुरु जी चरण, दुखहरण, सब है, गुरु जी की वीरा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। नाम अलग अलग हैं पर काम सबका एक है। क्या काम है सब ग्रुप्स का? कि गुरु की महिमा का बखान करना, गुरु जी की ब्लेसिंग को शेयर करना, गुरु जी के गुणगान गाना। कहीं भी चले जाओ वही संगत मिलेगी। और संगत भी कैसी है? जरूरी नहीं है कि कोई संगत आपको हमेशा जानती हो सकता है कुछ संगत नहीं हो, पर गुरु जी चाहते हो उस नई संगत को जोड़ना। आज मैंने दोपहर में भी यही बात शेयर की, सुबह अमृत वेले में भी यही बात शेयर की थी, गुरुजी ने करवाई थी कि आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन ना हमारा बस एक ही काम होना चाहिए, हमारी एक ही बात होनी चाहिए कि हमने गुरुजी की संगत को बढ़ाना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। कोई भी आप आज गुरु से अपने प्रॉमिस करो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि आपको कोई दुख में डूबा व्यक्ति मिले, चाहे वो आपकी मेट्स हों, चाहे ड्राइवर्स हों, चाहे गार्ड्स हों, चाहे रिलेटिव हों, चाहे संगत हो, चाहे कुछ भी, कोई भी हो, सब्जी वाला हो, कैब वाला हो, ऑटो वाला हो, आपको लगे कि ये गुरुजी को माने, इसको कैसे गुरुजी से जोड़ना है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ये सेवा लगा रखी है कि मेरे फ़ोन में हमेशा मंत्र जाप चलता है। तो जब भी मैं कैब में बैठी होती हूँ या कभी कहीं से आ रही होती हूँ, मेट्रो में होती हूँ, कहीं भी, तो मुझे कोई पूछता है कि आपके फ़ोन बज रहा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा, मेरे फ़ोन में मंत्र जाप चल रहा है। फिर वो पूछते हैं ये कौन से गुरुजी का जाप है, ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। तो संगत जी, फिर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर देती हूँ। गुरुजी ने हो सकता है कि मुझे इसीलिए हमें चुना है, आपको चुना है कि आपको दिखे कि किसी को बताना है गुरुजी के बारे में, आप उसको तुरंत बताइए। आप बिल्कुल झिझकिए मत। आप ये भी मत सोचिए कल क्या होगा, ये भी मत सोचिए ये इंसान गुरुजी को मानेगा या नहीं मानेगा। बस आप उसे जोड़ दीजिए, आप उसे बताइए, कुछ ना करिए, ज़्यादा भी मत बताइए क्योंकि अभी बड़े मंदिर तो बंद है। अब आप बड़े मंदिर के बारे में उसे बताएं, लेकिन पहले उसे ये बताएं कि गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कि बेटा जी आपको ये करना है, और इसको समझ में ना आए तो यूट्यूब पे चला लीजिए, और उसको इतना कहिए कि तुम्हारा कोई भी काम अटका है, तुम जल प्रसाद घर में रखो और तुम गुरु जी का मंत्र जाप करो, और फिर देखना आपके सारे काम तुरंत गुरु जी आके करेंगे। तो आपकी ये सबसे बड़ी सेवा होगी संगत जी। सेवा के काबिल तो हम नहीं हैं, हम इस लायक भी नहीं है कि हम कुछ सेवा भी कर पाएँ, पर हाँ, ये हम एक बहुत अच्छा काम करेंगे। गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम ये प्रण करें कि हम रोज़ाना एक दो संगत को तो ज़रूर ही जोड़ेंगे, जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये जीवन है। चलो आप रोज़ नहीं जोड़ सकते, आपको रोज़ आप बाहर नहीं जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप डेली ये नहीं सेवा कर सकते, जब भी आपको मौका मिले आप तब ये सेवा कीजिए, ठीक है। तो आइए पहले हम गुरु के चरणों में एक अरदास करते हैं। छोटा सा एक शब्द है, रिंकू वीर जी ने गाया है, पर हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कॉपी कर पाएं। पर हाँ, शब्द तो देखिए, अब जैसे वो शब्द है, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, पता नहीं कितने ही लोगों ने उसे गा लिया है ना, बहुत लोगों ने गाया, सबने अपने अपने भाव में उसे गाया है, वो सबके भाव हैं। अब जो हम गाते हैं, बड़े बड़े सिंगर गाते हैं, पर हमारी तो कोई औकात नहीं है किसी को कॉपी करने की, पर हमारे भाव है जिसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैंने भी अपने भाव से ये गाया, पहले भी गाया था। आप सब मेरे साथ बोलिएगा 4 लाइनें, उसके बाद हम गुरुजी की महिमा का बखान करेंगे। जो भी गुरुजी बुलवाएंगे अपने सामने बिठाकर एक अकेले कमरे में गुरुजी सुन रहे हैं, और गुरुजी किसे सुना रहे हैं ये तो वही जानते हैं। गुरुजी किसको किसको सुनाना चाहते हैं, सत्संग ये गुरुजी की मर्जी होती है। मैं ये नहीं देखती मेरा सत्संग कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। कई बार गुरुजी कहते हैं आज वो सब बड़े बिजी हैं, पर तू चिंता ना कर, तू सिर्फ शेयर कर। हो सकता है तेरा सत्संग मैं कल किसी को सुनावा, परसों सुनावा, राती सुनावा, सवेरे सुनावा। तो गुरुजी आप जी की रजा में राजी। आइए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा कोई नहीं बिन तेरे,
मेरा कोई नहीं बिन तेरिया, चरनाच तेरे रखे आसर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे। ऐ हो अर्ज करा मेरे सतगुरा, खावा ठोकरा ना मैं दर बदर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। पव सागर तो मैनू पार लगा, मेरी डुबदी दी तू बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़। मेरे मालिका मेरे साहिबा, एक बार मेहर दी कर नजर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। जदों अंत समा आए मेरा, जदों अंत समा आए मेरा, चरणा ते अपने रखी मेरा सर, मैनू आसरा तेरा मालिका, मैनू आसरा तेरा मालिका, रखना सदा ही अपने दर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा बहुत ही एक अलग ही अद्भुत अनुभूति है। गुरु पूर्णिमा का नाम ही ऐसा है। सबसे पहले हमें गुरु पूर्णिमा का महत्व पता होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? भगवान की प्राप्ति का मार्ग गुरु के बताए मार्ग से ही संभव होता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जब हम अपने गुरु का पल्ला पकड़ लेते हैं, गुरु का हाथ थाम लेते हैं, गुरु से कहते हैं हमारी बाह पकड़ लो, तो गुरु हमें कोई भी गलत काम होने से बचाते हैं, हमें जाने ही नहीं देते उस राह पर, और सही मार्ग पर जाने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। इस वजह से गुरुओं के सम्मान में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाया जाता है। अब गुरु जी के लिए जो सभी सुना रहे हैं, सुबह से हर ग्रुप में मैं देख रही हूँ भजन चल रहे हैं, मैंने भी अमृत वेला में चलाया था, पर हमने सबने ये सुना, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, है ना। तो मैंने अभी दूसरे वाले उसमें भी सुनाया था ग्रुप में। अब मैं आपको अपनी आवाज़ में 2 लाइन सुना देती हूँ कि गुरुजी चाहते होंगे तो मैं ये भी सुना दूँ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देव, अलख अभेव, सर्ब पूज
चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नहीं मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुरु नाओ, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन ऐसा वडभागी है कि संगत जी, मैं ये चाहती हूँ कि जो गुरु जी को नहीं मानते आज से वो भी गुरु जी को मानना शुरू कर दें, और इसमें हमारा और आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सेवा है, इसको करते रहिएगा। लोगों को जोड़िए, अनजान लोगों को जो नहीं फॉलो है करते हैं गुरु जी को, उनको भी आप जोड़ें और सत्संग को शेयर भी करते रहें। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपको कोई आंसर ना मिले, पर हो सकता है किसी और को ये आंसर इस सत्संग से मिलने हो, तो आप सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। बाद में करना चाहें बाद में कर लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। ये हमारे ज्ञान के मोती हैं जो हमें बिखराने चाहिए। और अध्यात्म की अध्यात्म की पहली सीढ़ी जो है वो गुरु है। इस अध्यात्म की सीढ़ी जो है ना, ये गुरु के बिना कोई नहीं चढ़ सकता। मैंने भी खुद बहुत पूजा पाठ किए संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बचपन से बड़ी स्पिरिचुअल रही, गुरुद्वारे जाती रही, खूब भक्ति करती रही, मैं खूब ज़्यादा मैं उसमें चलती रही, पाठ पूजा करती रही। सुबह उठती, अमृत वेले करती, सुखमनी साहिब जी के पाठ करती, जपजी साहिब जी के पाठ करती थी, जाप साहब, नित्य नेम, 5 बानियाँ, शाम को रहरास साहब करना, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ना, गुरुद्वारे में सेवा करना, पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हो पाई। जब मुझे मेरे जीवन में कहते गुरु जी तो मेरे जीवन में थे, वाहे गुरु के रूप में थे या शिव के रूप में थे। जब 16 सोमवार के व्रत रखती थी वही गुरु जी थे, पर जब गुरु जी वक्त आता है तब गुरु जी हमारी बाह पकड़ के हमें उस अंधकार से बाहर रोशनी की ओर लेकर जाते हैं। एक वक्त आया जब यही महीना था, 22 जुलाई का पावन दिन था, जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। पहली बार मैं उस दिन गुरु जी के मंदिर में जाकर मैंने अपने आप को सोचा कि मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया, मेरे जीवन में एक खूबसूरत मोड़ लिया कि मेरे सारे चक्षु जैसे खुल गए। मुझे नहीं पता था, जब मुझे हर कोई कहता था इनको गुरु बना लो, उनको गुरु बना लो, ये ब्रह्म कुमारी के पास चल लो, दिव्य ज्योति पे चले जाओ, सुधांशु जी के पास चले जाओ, आसाराम जी के पास चले जाओ, मैं कहती थी नहीं, मेरा गुरु एक, मेरा बैग गुरु गोविंदा, मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। पर वो वक्त था, वो कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। मेरे मालिक ने बाह पकड़ के मुझे अपने बड़े मंदिर में प्रवेश कराया और मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, सारे मेरे पापों को बख्शते हुए, हर एक मेरे गुनाहों को साइड में रख दिया और मुझे उन्होंने अपने गले से लगा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? कोई किसी से, आप किसी अनजान से जब आप पहली बार मिलते हो तो कोई भी आएगा, जैसे कोई अब तो हम गुरुजी वाले हो गए हैं ना, अब तो हमें कोई कहता है आंटी हमें आपके घर में आना है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ आ जाओ। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे अंकल, हमारे बच्चे कहते थे कैसे किसी को अपने घर में बुला लेते हो, किसी नए बंदे को अपने घर में बुला लेते हो। तो वो हमें गुरुजी ने सिखाया कि पहले अपने गुरु पे भरोसा करो, फिर सबके ऊपर भरोसा करो। लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया कि मेरे दरबार में आप कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई पापी नहीं है, कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी फाइल गुरुजी के दरबार में पहले से ही खुली होती है। गुरुजी डिसाइड करते हैं, गुरुजी तैयारियां करते हैं। जैसे आपने सुखी आंटी का सत्संग सुना, मैंने भी शेयर किया हुआ है कि जब सुखी आंटी को फॉरेन कंट्री से इंडिया आना था, जब उनको गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने यहाँ की संगत को पहले ही कह दिया था कि बेटी आ रही है। ऐसे ही हो सकता है जब गुरुजी ने मुझे बुलाना था तो गुरुजी ने कहा होगा मेरी वीरा आ रही है, तो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। मेरा मनपसंद का लंगर प्रसाद बनाया हुआ था, मेरी मनपसंद की चाय प्रसाद था, और मेरे मनपसंद के वहाँ शबद गुरबानी चल रही थी। जिस शबद गुरबानी को सुनते सुनते मैं बड़ी हुई,
जो मेरे गुरबानी मेरा जीवन थी, मुझे अंदर गेट के अंदर कदम रखते ही क्या शब्द सुनने को मिलता है गुरु जी का, तू काहे डोले प्राणिया तोहे राखेगा सिरजनहार, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। इतना प्यारा शब्द। मैंने कहा मैं तो गुरुद्वारे में आ गई हूँ। गुरुजी यही करते हैं, गुरुजी हमारे मन की भूख को शांत करते हैं। संगत जी, गुरुजी पहले हमें वो भरोसा दिलाते हैं कि तुम कोई गलत जगह पे नहीं आए हो। अगर तुमने आज किसी गुरु का दामन थामा है तो वो गलत नहीं हो सकता। वही वाहिगुरु है, वही रूप दिखा, वही सामने वाहिगुरु जी दिखाई दिए, गुरु नानक देव जी, वही शिव जी दिखाई दिए, तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। अब लगा कि नहीं, यही वो जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी। शायद जो मैं सपनों में देखती थी, शायद मैं कभी हवा में उड़ती थी और कभी पहाड़ों के ऊपर से जाती थी, कभी समुंदर के ऊपर से जाती थी, तो एक बहुत ही सुंदर दिव्य सा शिवलिंग दिखाई देता था सपनों में, और एक बहुत ही सुंदर पहाड़ों के ऊपर झरने बहते थे, और उसमें एक वाइट कलर का एक मंदिर होता था। वो जो मंदिर था वो तो यही मंदिर है। ये दिल्ली में था, और वो भी छतरपुर में, जहाँ मैं इतनी बार शादियों में आई हूँ, पर मैं कभी उस शादियों तक आई, पर मैं कभी उस बड़े मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाई। पर गुरुजी ने जब डिसाइड किया कि हाँ तेरी जर्नी मैंने लेके जानी है आगे, कैसे लेके जानी है, तब गुरुजी ने अपने गले से लगाया। और ऐसे ही संगत जी, फिर गुरुजी ने धीरे 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 मन की मैल को उतारना शुरू किया। जब हमें गुरु मिलता है ना, आज गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो वो सबसे पहले ना हमारे बरसों की जमी हुई धूल को साफ करते हैं। यहाँ धूल जमी हुई है, यहाँ इससे नीचे धूल जमी हुई है, पूरी बॉडी में गंदगी होती है, दिमाग में कचरा होता है। धीरे 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 गुरुजी उसको खुरच खुरच के उसको साफ करते हैं, और उसके अंदर अपनी ब्लेसिंग डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। पर हम इतने नाशुक्रे होते हैं, हमें ब्लेसिंग मिल रही है, लगातार मिल रही है, हम फिर भी समझ रहे हैं ये नहीं करने वाले, इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि इनसे तो हम आज ही आके जुड़े हैं, ये तो हमें अभी अभी मिले हैं, ये हमें हमारा उद्धार कैसे कर देंगे। हम जिनकी पूजा बरसों से करते आए हैं, सालों से, जन्मों से हम जुड़े हुए हैं, हमारा उद्धार आज तक नहीं हो पाया, अचानक से ही हमारा उद्धार कैसे कर रहे हैं। यही तो है हमारे जय गुरु जी, जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ने के बाद हमारे 90% कर्म, हमारे कष्ट काट दिए, और सिर्फ 10% छोड़ दिए हमारे लिए। हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए तुरंत। 90% हमारे गुनाह उन्होंने माफ़ कर दिए, भूल गए, वो क्रॉस मार दिया उन्होंने इस फाइल के ऊपर। कौन से पाप थे, काटा मार दिया। कौन से तुम गलत काम करके काटा मार दिया, क्योंकि गुरु जी को पता था कि अब ये मेरे आगोश में आ चुका है, अब इसकी जो आगे की जर्नी है वो मैंने लिखनी है अपनी कलम से। कहते हैं ना कि गुरबानी में लिखा है कि मत्थे दी पुट्ठी लकीरां भी मत्था टेको तो सिद्धि हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, लोग कई बार पूछते हैं कैसे हो जाती हैं। आपने देखा है रबड़ की स्टैंप होती है, हम स्टैंप बनाते हैं, जब आप स्टैंप को सीधा करके देखेंगे ना, तो आप स्टैंप के ऊपर ना आपको नजर आएगा कि वो अक्षर उल्टे नजर आते हैं, हमेशा अक्षर उल्टे नजर आते हैं। पर जब हम स्टैंप को पेपर के ऊपर जब हम लगाते हैं तो वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे माथे की लकीरें जो उल्टी होती हैं, अपने गुरु को मत्था टेकने से वो सीधी हो जाती हैं। क्यों कहते हैं गुरु को बार बार मत्था टेको। मैं जब बंगला साहब जाती थी, जब बचपन से ही जाती थी, फिर जब शादी हुई तब भी जाती रही, बच्चे हुए तब भी जाती रही, पूरे 9 मंथ एंड तक मैं बंगला साहब जाती रही। मुझे आदत थी, मैं हर जगह मत्था टेकती थी। जब दोनों बेटियां हुई तो बड़ी नॉर्मल हुई, आराम से मत्था टेकती। जब बेटा हुआ, जब मैं 34 ईयर की थी, तो संगत जी मैं बेड रेस्ट पे थी और मुझे झुकना वुकना सब मना था। और पर एंड टाइम तक मेरा बेटा 10वें महीने में हुआ, पूरे 9 महीने के 10 दिन के बाद हुआ। एक दिन पहले भी मैं बंगला साहब गई, जब 25 जुलाई को वो हुआ, तो आज 25 अप्रैल को वो हुआ, तो 24 अप्रैल को हनुमान जयंती थी उस समय। और मैं गुरुद्वारे भी गई और मैंने मत्था टेका, और हर जगह जाके गुरुजी के सुखासन की जगह हर जगह मत्था टिकवाया, क्योंकि मुझे पता था, मैंने सुना हुआ था कि मत्था टेकने से ही हमारी लकीरें सीधी हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजी के मंदिर गए, तो गुरुजी के मंदिर में मत्था नहीं टेकने देते हैं, कहते जल्दी जल्दी आगे चलो।
पर मन में एक ही बात घूमती थी, मौका देख के इधर उधर देख के मत्था टेक ही लेती थी। चाहे वो समाधि है, समाधि के पीछे जाना, वो जल्दी जल्दी आंटियां कहती हैं सेवादार जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो, मत्था नहीं टेकना, कई बार मना कर देते हैं। पीछे की तरफ जाके वहां चुपके से मत्था टेक लेती थी। गणपति जी के यहाँ चुपके से मत्था टेक लेती थी, सीढ़ियों में मत्था टेक लेती थी। पता नहीं क्या था मन में। ये पुट्ठी लकीरें सारी हमारे गुरुजी सीधी करते चले गए। गुरु ने ज्ञान देना शुरू किया। गुरु ने सिखाया मुझे कि पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो तू सारा सारा दिन पूजा पाठ करती है, तुझे समझ ही नहीं आता। श्री सुखमनी साहिब जी के 24 अष्टपदियां दिन में 1.5 घंटा लगा के पढ़ना, अब जाके कुछ समझ में आनी शुरू हुई हैं, याद हो गई हैं। जपजी साहब का पाठ, जाप साहब का पाठ सिर्फ करते ही चले जाना, बस पढ़ना है। नहीं तो मन में डर था, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। जब गुरुजी से मिले, गुरुजी ने ये सिखाया कि कोई डरना नहीं है, भगवान से डरते नहीं है, परमात्मा से डरते नहीं है, गलत काम करने से डरते हैं। कोई पाप करने से डरो, निंदा चुगली करने से डरो, अपनी ईगो से डरो। डरो उनसे नहीं, भगवान से मत डरो। भगवान तो तुम्हें, प्रभु तो प्रेम की मूर्त है, गुरु तो प्रेम देने वाले हैं, अथाह प्रेम। उनकी आगोश में चले जाओ, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बरसेगा संगत जी। क्योंकि जब हम गुरु को प्यार करते हैं, एक साक्षात उदाहरण मैं आपके सामने बैठी हूँ और बहुत सारी संगत भी ऐसा ही सोचती होंगी। जब हम अपने गुरु से निस्वार्थ प्रेम कर बैठते हैं तो आसपास की सारी कायनात हमें प्यार करती है, सारी संगत हमें प्यार करती है, सारे बच्चे हमें प्यार करते हैं, पत्ते पत्ते हमें प्यार करते हैं, फूल हमें प्यार करते हैं, गलियां हमें प्यार करती हैं, हर चीज हमें प्रेम करने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर हम निस्वार्थ प्यार अपने प्रेम प्रभु को दे रहे हैं, हमारी उसमें कोई लालच नहीं है, हमने उसमें ये नहीं सोचना कि मैं बदले में क्या मिलेगा। भगवान से भी नहीं मांगना कि गुरुजी आपके लिए हम उठ रहे हैं जल्दी, हम आपके लिए अमृत वेला कर रहे हैं, हम आपके लिए सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हम आपके सत्संग कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपके सत्संग अरेंज कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं, देखो हम तो 4 बार भी आते हैं। कई लोग देखो जब मंदिर खुला था तो पूरा हफ्ता जाते थे। तो क्या ऐसा करने से हम गुरु को ये बोले कि हम आपकी ज़्यादा भक्ति करते हैं इसलिए आप हमें ज़्यादा प्यार करो? नहीं। गुरु ने धीरे धीरे ये सिखाया कि ऐसे लोगों को प्यार करो जिन्हें तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए संगत जी, बहुत छोटी सी बात है। नीलम आंटी हैं, अगर मुझे प्यार करती हैं, मैं उन्हें प्यार कर रही हूँ, लेकिन अगर वो मुझे प्यार नहीं कर रही हैं तो क्या मैं उन्हें प्यार करना बंद कर दूँ? आज हम हर हफ्ते सत्संग करते थे इनके ग्रुप में। गुरुजी लाल मौजा का ही ले लीजिए उदाहरण। पहला लाइव सत्संग मैंने 11 सितंबर को लास्ट ईयर गुरुजी लाल मौजा में स्टार्ट किया था। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सेवा ली। हर हफ्ते मंडे को गुरुजी लाल मौजा में सत्संग करवाते रहे। उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको एक। शिव पुराण की सेवा लेते रहे, बहुत प्यार दिया संगत ने, इतनी संगत को जोड़ा। अंकल आंटी ने, देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे बहुत सारी संगत से उन्होंने मिलवाया। धीरे धीरे 4 महीने वो सेवा ली। उसके बाद अंकल ने कहा आंटी अपना ग्रुप बनाओ, आप अपना पेज बनाओ, उसमें बहुत सारी संगत जुड़ेगी। मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मेरा उनके ग्रुप में सत्संग करना कम हो के मैं अपने गुरुजी की वीरा और इधर गुरुजी के सिमरन में आ गई। मैं, आंटी ने मुझे बुला लिया। तो क्या अगर मैं उनके ग्रुप में नहीं जाती थी तो क्या उनका और मेरा प्यार खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। लेकिन हमें गुरुजी ने ये सिखाया कि आगे बढ़ो, अब उन लोगों को प्यार दो जिनको तुम्हारे प्यार की जरूरत है। वहां तो तुमने संगत जोड़ दी, अब आगे जाओ, संगत जोड़ो। फिर डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी और बड़े सारे, एक जमाइका आंटी का ग्रुप है, वहां सत्संग करवाया। कहते बहुत लोग हैं पर मैं कर नहीं पाती हूँ संगत जी, जैसे गुरुजी का हुक्म होता है। फिर गुरुजी ने ये सिखाया कि स्लम एरिया में जाओ, वहां पे प्यार बांटो। प्यार कैसे बांटना है? ये नहीं कि वहां जाना है, उनको गले से लगा लेना है और आओ हम तुम्हें प्यार करें। नहीं, वहां जाके गुरुजी के सत्संग करो, वहां जाके गुरु की महिमा का बखान करो। वहां पर जाकर आप खड़े होकर सत्संग सुनाओ, उन्हें बताओ हमारे गुरुजी कौन है और कैसे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने
ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा, जहांगीरपुरी, नांगलोई, मंगोलपुरी, कड़कड़नुमा, गांव, बस्ती, अंधे बच्चों के यहाँ, कोड़ियों के यहाँ, गूंगे बहरे बच्चों के यहाँ, हर जगह ऐसी जगह भेजा जहाँ कोई जाने को राजी नहीं होता था। गुरुजी ने कहा यहाँ तू जाएगी। मेरे साथ के सेवादार थे, बहुत सारे सेवादार जुड़े हुए थे नोएडा में जब मैं थी, दिल्ली में थी। जब मैं उन्हें कहती ऐसी जगह मुझे सत्संग करने का थॉट आया, हुक्म हुआ, गुरुजी ने कहा वहाँ जाके सत्संग करना है, तो कोई ना कोई बहाना बना लेते संगत जी, सेवादार जी की अभी हमें कुछ काम है, नहीं जा सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। ये मैंने आज दोपहर में भी गुरुजी डिवाइन सोल में यही बात बोली थी कि एक सत्संग गुरुजी शेयर कराते हैं, इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर तुम ऐसा सत्संग शेयर करोगे तो शायद तुम्हारे सत्संग सुनने, तुम्हारा सत्संग किसी को सुनाने से सामने वाली संगत के थॉट भी चेंज हो जाएं, वो भी ऐसी जगह पे जाके सत्संग कराने में उत्सुक हो जाए और वो सोचे कि मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी और मेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी, मैं अकेली कई बार चली जाती, कई बार सिर्फ एक संगत के रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, कोई तो हो। 2 लोग जाते, हम 2 या 3 जाते और हम सेवा करके आ जाते। फिर उसी दिन पे किसी बैंक्वेट में सेवा आ जाती, तो वो सारे हमारे सेवादार वहाँ पहुँचे होते थे कि उनको बैंक्वेट में सेवा करनी थी। ये भी गुरुजी ने उनके कैसे कर्म कटवाने होंगे, मालिक की मर्जी है। पर मेरे कर्म कटवाने का जरिया उन्होंने वो ढूंढा, जो बंदी दिन भर एसी में रहती है, दिन भर अपना बाहर नहीं जाती कमरे से और ठंडक में रहती है, उसको गुरुजी गर्मी में भेज रहे हैं, मक्खियों में भेज रहे हैं, या पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, वहाँ भेज रहे हैं। क्यों भेजा? कभी नहीं मैंने पूछा अपने गुरु से आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा। दिखाया, साक्षात करके दिखाया गुरुजी ने। तेरे कर्म कटवाए हैं, तेरा माइग्रेन ठीक किया, तेरी बैक पेन ठीक की, तेरी सर्वाइकल ठीक किया, तेरे घुटने ठीक किए, तेरी बॉडी के एक मैंने रोग काटे ऐसी जगह पे भेज के गर्मी में खड़ा करके सत्संग करवा के तेरा माइग्रेन ठीक किया। तू एसी से बाहर नहीं ना निकलती थी, गर्मी से तुझे माइग्रेन होता था ना, अब तुझे गर्मी में खड़ा करूंगा, तू बताएगी लोगों को कि मेरे गुरु ने ये सब मेरा ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये लाइव करके गुरुजी ने मुझे दिखाया, एक्सपीरियंस करवाए हैं। आज आपके सामने बैठ के बनी बनाई बात मैं शेयर कभी नहीं कर पाती हूँ, मुझसे होती ही नहीं है। मैं सिर्फ वो शेयर करती हूँ जो गुरु ने मेरे साथ एक्सपीरियंस करवाए हैं, मुझे साक्षात मेरे को दिखाया है मेरे मालिक ने कि मैं तुझे ऐसे ठीक करूंगा, और फिर तो लोगों को बताएगी। कभी भी ये समझ के नहीं बताना कि मैं वहां गई और मैंने ये सेवा करी और ये अच्छा लगा। नो, कर्म कटवाने का जरिया गुरुजी ने मेरे लिए वो चुना था, किसी और के लिए महल चुने होंगे, मेरे लिए झुग्गी झोंपड़ी चुनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे कोई भी कह दे स्लम एरिया वाला, आज भी सुबह एक आंटी आई थी, कह रही आंटी सत्संग करना है, हम सीलमपुर में रहते हैं, वो लोग लोनी से आए। देखिए संगत जी, आज सुबह वो एक गाड़ी भर के लाए, 8 लोग थे, उन्होंने कोई वैन करी थी 1200 रुपये में आना जाना। किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, वो फिर भी आ रहे हैं। वो मेरे लिए नहीं आ रहा, उनको पता है, वो कहते बड़ा मंदिर बंद था, हम यहाँ आ गए, आज हम गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाएंगे। तो आना जाना उन्होंने किया और सीलमपुर से अपनी नंद को बिठा के लाए और कहते हैं कि आओगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, हम तो हर जगह जाते हैं, पर बेटा अभी थोड़ी सी गर्मी कम हो लेने दो और ये थोड़ा कोरोना खत्म हो लेने दो, फिर हम जाएंगे। अभी गुरुजी ने बाहर के सत्संग बख्शे हुए हैं, जयपुर भेजा, अब फिर हिमाचल शायद भेज रहे हैं, फिर चंडीगढ़ भेज रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कोई नहीं, अभी तो ये सेवा कर ले, थोड़ी थोड़ी सेवा कर ले, फिर मैं तेरे को दोबारा से वहाँ भेजूंगा। मेरे मालिक, मैं तो ये चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ बस आपकी सेवा ऐसे ही करती रहूँ, मुझे आपकी सेवा में लगाए रखना। गुरुजी मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, पर हाँ दिन रात मैं एक ही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे स्वस्थ रखना, मुझे अपने लिए भी स्वस्थ नहीं रहना। मेरे घर के काम तो मेरा बेटा है, मेरे अंकल हैं, बेटियां मैरिड हैं, काम वाली है, मेड है, खाना बनाती, सब कुछ कर देते हैं, पर हाँ मुझे अपने लिए स्वस्थ रखना ताकि मैं आपकी संगत के साथ जाकर सत्संग कर पाऊँ। गौरी भूटानी आंटी, जी आंटी ज़रूर आऊँगी आपके घर में भी, अभी ज़रूर आएंगे, थोड़ी सी इस बार बस ज़रा गर्मी कम हो लेने दो। अब हम संगत जी गुरु जी का स्वरूप देखते हुए ना एक बहुत ही प्यारा आज एहसास करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। ये गुरु जी ने आज लिखवाया मुझसे और मैं चाहती हूँ कि आप इस एहसास को
ज़रूर 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 इसको मेरे साथ में ग्रहण करें। जाइएगा नहीं, 5-7 मिनट का एहसास है। गुरु जी का दरबार देखिए। देखिए, गुरु जी ने तो ये कहा है कि अपना फेस कम दिखाओ, क्योंकि लोग फेस को देखते हैं तो जुड़ते हैं, पर मैं चाहती हूँ गुरु को देख के लोग जुड़ें। मैं अभी हर ट्यूसडे को ऐसे ही सत्संग कर रही हूँ ऑडियो से, लेकिन अभी जो गुरु जी के ओकेजन होते हैं, जैसे ये आज गुरु पूर्णिमा थी, तो मैं आपके सामने फेस टू फेस मैं आ गई हूँ आपके सामने, ठीक है ना। लेकिन अभी आप ब्यूटीफुल दरबार देखते हुए आंखें बंद करेंगे। हमने मनन करना है। आज गुरु पूर्णिमा पर हम मनन कैसे करेंगे देखिएगा। शुरुआत करते हैं। ये मेडिटेशन है, इसको मेडिटेशन कह सकते हैं, इसको मनन कह सकते हैं। आप भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िएगा। हम आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि मैं एक लाइट हूं। मैं एक लाइट हूं, चारों तरफ शांति है और सब सफेद कपड़ों में प्रफुल्लित आत्माएं विराजमान हैं, जैसे हमारे गुरुजी का वाइट चोला। मेरी आत्मा के अंदर एक बहुमूल्य ज्योत उजागर हो रही है, जिनका नाम जय गुरु जी है, जिनके मेरे शरीर के अंदर होने से कोई भी वायरस, कोई भी दुख टिक नहीं पाएगा। मेरी आत्मा में एक फरिश्ता बैठा है, एक एंजल है, जो निर्भय है, निर्वैर है, वह किसी से नहीं डरती। आज मैं एक संकल्प करती हूँ कि मैं कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। क्योंकि आज देखिए, मैं भी वाइट ड्रेस में हूँ और मेरे पीछे वॉल भी वाइट है। गुरुजी ने चोला भी वाइट पहना है, आपने देखा। अब हम आगे चलेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, फिर हम मनन करेंगे। मेरे अंदर का फरिश्ता मुझे लेकर चल पड़ा शिव की ओर, केदार की ओर, पहाड़ियों में ब्रह्मा की ओर, और ये ब्रह्म मुहूर्त की घड़ियां उस फरिश्ते का हाथ पकड़कर एक उड़न खटोले में बैठकर मैं आसमान में उड़ रही हूं। देखिए, गुरु जी का हाथ पकड़िए, इस चोले को देखिए और ऊपर देखिए फूलों का एक पूरा गुलदस्ता लगा हुआ है। सोचिए कि ये उड़न खटोला है। मेरे रोम रोम से मंत्र जाप चल रहा है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चारों तरफ गुलाब और मोगरा के फूलों की चादर बिछी हुई है। महसूस कीजिए, मेरे गुरुजी और मैंने बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हैं। मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा है और मैं चाहकर भी इस हाथ को छुड़ा नहीं पा रही। मुझे एक अलग ही अनुभूति हो रही है, एक अजीब सी शांति। मेरा मन इस दुनिया की बुरी बातों को सुन ही नहीं पा रहा। सिर्फ एक अनहद ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ओम ओम ओम, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। अचानक मुझे वह देवदूत, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, एक सफेद पर्वत पर ले जाते हैं। अच्छा लग रहा है संगत जी आपको? ये एहसास कैसा लग रहा है आपको? मुझे एक सफेद पर्वत पर गुरुजी ले जाते हैं और कहते हैं आंखें बंद करो, और फिर उड़न खटोले से उतरकर मेरी आंखें खोलते हैं। वाह, मैं क्या देखती हूँ, हर तरफ सत्संग ही सत्संग हो रहा है और महायज्ञ हो रहे हैं, मधुर तरंगे बज रही हैं। बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, उस यज्ञ में आहुति डाल रही हैं और सबकी आंखें बंद हैं। संगत जी, ये मेडिटेशन आपको गुरु के अंतर मन तक लेकर जाएगी। मैं जैसे स्वर्ग में आ गई हूं। अरे ये क्या, वहां तो मेरी मम्मा बैठी हुई हैं, सफेद वस्त्र, खुले बाल, आंखें बंद और जाप कर रही हैं। अरे मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं, और ये क्या, मेरी एक फ्रेंड है वो भी वहां पे बैठी हुई है और सब जाप कर रहे हैं।
उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ, वो मुझे देख ही नहीं पा रहे। मैं अपने देवदूत को, अपने प्यारे गुरुजी को देखती हूँ और मेरी आंखों से अविरल धारा बह रही है, खूब अविरल धारा बह रही है। और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं एज यूजुअल, निरंतर, जैसे कह रहे हो तुझे अच्छा लगा है ना संगत जी। गुरुजी आपको भी यही कह रहे हैं ना कि तुझे अच्छा लगा। और मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ, जैसे मेरे देवदूत सब समझ रहे हैं। और फिर मैं एक तरफ देखती हूँ, जो मेरी प्यारी सखी अंजू, जो अभी अभी चलाना कर गई कोरोना में, वो परमात्मा को सजा रही हैं, उनके चरण पखार रही हैं, बहुत खुश नजर आ रही हैं, जैसे हर शय से मुक्त हो गई हो। अरे मेरे प्यारे मौसा जी, मेरे मामा जी सब इधर उधर बैठे हैं, सब मंत्र जाप कर रहे हैं, ये सब जाप कर रहे हैं। मैं खुशी से कांपने लगती हूँ। और अब देवदूत जी कहते हैं, चल सखी आगे चल, तुझे और नज़ारे दिखाता हूँ। अब मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक तरफ सिंहासन पर श्री गुरु नानक देव जी बैठे हैं, एक तरफ शिव जी बैठे हैं, और बीचों बीच माता रानी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, एक तरफ शिव जी बैठे हैं, एक तरफ माता रानी बैठी हैं, और हमारे गुरु जी बैठे हैं, और नीचे नंदी जी बैठे हैं, सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देवदूत आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारा करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी मुझे कड़ा प्रसाद देते हैं। ये देखिए छोटे से हमारे गुरु नानक देव जी भी बैठे हुए हैं। शिव जी अपना हाथ मेरे माथे पर रखते हैं, और माता रानी एक लाल चुनरी मुझे उड़ाती हैं। क्या नज़ारा था, मेरे गुरु जी ने आज तो मुझे फरिश्ता ही बना दिया। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़ी ही बेसब्र निगाहों से मालिक को देखती हूँ कि अब मुझे यहीं रहना है, मुझे वापस नहीं जाना गुरु जी, मुझे यहीं रख लो। पर गुरु जी हाथ से इशारा करते हैं और कहते हैं, बच्चे ना, अभी तुझे जाना होगा, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी बहुत सारी संगत को जोड़ना बाकी है, सेवा बाकी है, तुम्हारा वक्त अभी जमीन पर बाकी है। वहां बोलना मना है संगत जी, जहां मैं खड़ी हूं सचखंड में। सब मौन में है, जैसे सब वहां गूंगे बहरे हों। एक दिव्य अनुभूति, अलौकिक नजारा, ना भूलने वाला वो समय, दिव्य ज्योति, दिव्य आत्माएं, और बहुत से लोग दिखे, कई सखियां, कई रिश्तेदार, सब मौन थे, चुप थे, खामोश थे, जैसे बहुत सुकून में है। मेरा मन एकदम से शांत हो गया। मैं अभी उसी मौन में खोई रहना चाहती थी, पर मेरे देवदूत ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे देवदूत, मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था। उन्होंने मुझे उड़न खटोले में बिठाया और नीचे धरती की तरफ चल पड़े। मेरी आंखें फिर से उन्होंने बंद कर दी। आप फिर अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब आप धरती पर आ गए हैं। मेरी आंखें उन्होंने बंद कर दी। मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो चुकी थी संगत जी। उन्होंने मुझे एक वाइब्रेशन दी, एक एनर्जी दी। देखिए आपके अंदर भी ये सब करने के बाद ना, आप बेशक इसको दोबारा सुनिएगा, इस सत्संग को। मैं चाहूँगी इसे, मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पे डालूँ। आप ये इमेजिनेशन, ये मेडिटेशन फिर से कीजिएगा, आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, मुझे भी हो रही है, एक एनर्जी आएगी। उन्होंने मुझे एक एनर्जी दी, उस परमार्थ को मुझे दिखाया, और उन्होंने मेरी दुनिया में मुझे वापस छोड़ दिया। मेरी आंख खुली तो शरीर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था, खुशबू से भरा, अथाह शांति से भरा, जैसे मैंने साक्षात मोक्ष द्वार के दर्शन कर लिए। ये क्या है? ये मोक्ष का द्वार ही तो है। ये सिंहासन, ये गुरु जी का चोला, ये गुरु जी गद्दी, ये गुरु जी का स्वरूप, ये नंदी जी, ये शिव जी, ये माता रानी, ये वाहिगुरु जी, सब मोक्ष का द्वार है। बेआवाज, बेमोहताज मन मेरा भीगा हुआ गुरु के प्रेम में
और मेरे जीवन में अनगिनत जुगनू चमक रहे थे। आंखें खोली तो देखा मेरे आसपास बहुत सारी खुशबू थी और मेरी आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी थी। मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका था। मेरे अंदर कुछ भी दुख कष्ट अब बाकी नहीं था और मेरी सोल एक स्ट्रॉन्ग सोल बन चुकी थी। ऐसे ही आपकी सोल भी एक स्ट्रॉन्ग सोल बन जाएगी संगत जी। सारे डर खत्म हो चुके थे। किसी बीमारी का कोई डर नहीं था, किसी दुख का कलेश का कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक चैतन्य ज्योत उजागर हो चुकी थी, जो सबसे पहले वो नूरानी ज्योत मेरे गुरु जी की मेरी रूह में मुझे दिखाई दी थी। ये था देवदूत और सखी का मिलन, गुरु और संगत का अद्भुत संगम। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कहते हैं ना कि हमारे जो प्रभु होते हैं ना, वो भी हमसे बंधे होते हैं, वो हमारे प्रेम में पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, हम आपके प्रेम में पागल में, कई बार हम सुनाते हैं, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, हो गुरु जी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया। कभी ये सोचा आपने कि मैं कमली हो गई हाँ? हमेशा अपने आप ਨੂੰ ही क्यों कहते रहते हो कि मैं कमली हो गई हाँ? साडा गुरु भी तो साडे वास्ते कमला हो जाता है। जब आप अपने गुरु के प्यार में कमले हो जाते हो, पगले हो जाते हो, तो आपका गुरु भी आपके प्यार में पागल हो जाते हैं। जैसे हम संगत जी अपने गुरु के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही गुरु जी भी हमारे बिना नहीं रह सकते। हमें बस एक ही वादा करना है उनसे कि गुरु जी हम आपको बहुत 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 प्यार करना चाहते हैं और आप हमें पकड़ लो, हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और संगत जी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आज दिन में भी यही शेयर किया है। सुबह से गुरु जी बार बार एक ही बात शेयर करवा रहे हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि क्षमा, क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा पर एक प्रॉमिस करें अपने परमात्मा से, अपने गुरु जी से एक वादा करें कि हम सबको क्षमा करके सोएंगे। आज के बाद हम सबको क्षमा करके सोएंगे। पुष्पा सिंगला आंटी, आप नीलम आंटी से मेरा नंबर ले लीजिएगा प्लीज। क्षमा करनी है अपने दुश्मन को, अपने गुनाहगारों को, जिसने हमें हर्ट किया, जिसने हमें दुख दिया, जिसने हमें रुलाया, क्षमा कर दें। और फिर देखें कल कितनी सारी गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही हो। आज गुरु जी को दिल से कह दें, और अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की थी तो भी उससे माफ़ी मांग ले। जल्दी से फ़ोन रखते ही मैसेज कीजिएगा, सॉरी हमने आपका दिल दुखाया, सॉरी। अगर आपकी वजह से, हमारी वजह से आप अगर हर्ट हुए, माफ़ कीजिए। हम एक अच्छे दोस्त, अच्छी संगत बन के रहना चाहते हैं। और अगर उसने आपका दिल दुखाया तो उसको एहसास मत कराइए कि तूने मेरा दिल दुखाया। उसको लिखिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा, लव यू, और देखिएगा आपका रिश्ता पहले से भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई के 2 दिन बाद कितना गहरा प्यार हो जाता है। ऐसे ही आपके दुश्मन से, आपके झगड़ा करने वाले से, चाहे वो रिलेटिव हैं, चाहे वो मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, संगत है, सेवादार हैं, पड़ोसी है, कोई भी है, उसकी नाराज़गी ख़त्म करके गुरु जी से वादा कीजिए कि हम अब किसी से नाराज़ नहीं हैं और हम शुक्राना करते हैं गुरु जी आप हमें मिले हो और हमारा आपने हाथ थाम रखा है। तो आइए संगत जी, आज का ये एहसास मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं तो ये एहसास हमेशा करती हूँ। और कभी कभी मैं इस एहसास में वृंदावन पहुँच जाती हूँ, तो कभी ऋषिकेश पहुँच जाती हूँ, और कभी कहीं पहुँच जाती हूँ मैं। तो हम एक छोटा सा गुरु जी के साथ में एक हम आरती करते हैं प्यारी सी, गुरु जी के साथ मिलकर, ठीक है। मैं नीलम आंटी, मैं इसको एक बार बंद करती हूँ और फिर मैं दोबारा से आरती चलाती हूँ, क्योंकि ना जब मैं इसको डाउनलोड करके संगत जी यूट्यूब पे डालती हूँ तो यूट्यूब ना एक्सेप्ट नहीं करता भजन जो किसी और ने गाए होते हैं। तो हम आपके ही ग्रुप में नीलम आंटी, संगत जी सब जुड़े रहिएगा। मैं आपको बहुत प्यारा एक भजन सुनाने लगी हूँ, चलाकर ऑडियो में, गुरु जी के दरबार के साथ जुड़े रहिएगा। जय गुरु जी।